नहीं हो रही है पढ़ाई, बस इतना सही है। भाई पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं, लेकिन हमें पढ़ने में बहुत जो है जोर आता है। बहुत 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 यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर पढ़ने से मेरा दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल में सिलेक्शन ले रहे हैं वह कितने घंटे पढ़ते हैं ये उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप लोगों से पढ़ाई नहीं हो रही है, आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई से, क्योंकि आपका तो कोई यहाँ पर कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। अरे भैया आप पढ़ोगे नहीं तो सफलता कैसे होगी, आपके माता पिता के जो सपने हैं वो कैसे साकार होंगे। सिर्फ पढ़ाई से ही आपको सफलता नहीं मिलने वाली। यहाँ पर कुछ ना कुछ योजनाओं के साथ अगर आप तैयारी करते हो तो आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन तो नहीं पढ़ने वाला है भैया, चला जाए यहाँ से, तेरे लिए वीडियो नहीं है ये, क्योंकि तेरे काम की ये चीज नहीं। अगर तू भी मानकर आया है कि हाँ मुझे आज इस वीडियो के बाद जो है वो कम से कम मेरा लक्ष्य बनाकर मुझे पढ़ना है, तो ही इस वीडियो को देखना, अन्यथा मत देखना। आज मैं बात करने वाला हूं इन विद्यार्थियों की जो सिर्फ पढ़ाई का मानस बनाकर जो है वो इस रणभूमि में कूदते तो जरूर हैं, लेकिन वो अंतिम समय तक जो है इस रणभूमि के अंदर लड़ते नहीं है, वो बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते। क्योंकि पढ़ना पड़ता है भैया, यहाँ पर सारे ऐशो आराम, सारे शौक, सारी मौज मस्तियों को छोड़ना पड़ता है। ये जो हमारा फोन है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसने इस फोन को सही तरीके से यूज करके जो है अपने जिंदगी में इसको अप्लाई किया है, तो वो व्यक्ति आज जो है हम उसको काफी ज्यादा सफल होते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन हमारा तो सिर्फ फोन है, यहाँ पर रील पे रील, रील पे रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं, और यहाँ पर ये रीलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन कब जो है सुबह हुई और कब शाम हो गई, कल आया, कल का भी यही प्रोसेस रहा, और ये ऐसे कैसे हमारी जिंदगी गुजर रही है। तो भैया अगर आपको भी है सफलता जरूर चाहिए तो इस फोन से थोड़ी सी दूरी बना ले। अगर आपको लगता है कि मुझे इन सालों के अंदर जो है सिलेक्शन लेना है, आने आने वाले सालों में, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज दिन तक आपने नहीं किया है। अभी यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है और उसका अभी जो रिजल्ट आया है, उसके अंदर जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा है और जिस प्रकार के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने एक मोटिवेशन यही दिया है कि हमने हमारा जो सोशल मीडिया था उससे हम दूर थे, हम हमारे घर परिवार से दूर से जीवना, ये जो कहीं घूमना, कहीं किसी से भी कोई लेना देना नहीं, यानी उन्होंने जीवन में एकांतवास जो है वो काटा है, तब जाकर उनको यूपीएससी के अंदर जो है वो सफलता मिली है। लेकिन हम क्या यूपीएससी जैसे एग्जाम को जो है अगर वो जो है वो पास कर सकते हैं, तो क्या हम ये जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं आपके राजस्थान पुलिस, एलडीसी, पटवार, इन एग्जामों के लिए क्या हम प्रिपरेशन करके इसे पास नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए होता है आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, तब जाकर आप वो काम कर सकते हैं। अन्यथा आप भी जो है भैया पढ़ाई कर रहे हो ना, तो छोड़ देना इस जिद को कि मेरा कुछ ना कुछ कभी होने वाला है। तो यहाँ पर हम जब भी बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को कभी नहीं मानते हैं कि कभी 6-6 12-12 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होते हैं। अरे होते हैं भैया, उनके होते हैं जो लगन से पढ़ते हैं, और हम तो 1 घंटा पढ़ते हैं और आधा घंटा रील देखते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। और हम वो पढ़ते हैं जो दुनिया छोड़ देती है। अरे भैया वो पढ़ो जो एक्चुअल में दुनिया आपको एक मैसेज दे रही है कि मैं एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो किताबें हैं नवी 6ठी से लेकर 12वीं तक की, उन किताबों को से पढ़ करके हमने सिलेक्शन लिए। आप क्यों कोचिंगों के पीछे पड़े हो? आप क्यों अपने भविष्य का ये जो कीमती समय है, इस कीमती समय को आप बर्बाद कर रहे हो? भैया आपको अगर नौकरी लगना ही है ना, तो कम से कम समय के अंदर वो मीटर पढ़कर आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो लोग छोड़ कर जाते हैं। यानी आपको आज से फोकस करना है एनसीईआरटी, और राजस्थान की अगर तैयारी करें तो आपको आरबीएससी की जो किताबें 6 से लेकर 12 तक की, उन किताबों को आपको पढ़ना होगा। और उन किताबों को इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि किस पेज पे कौन सी बात लिखी हुई वो भी आपको पता हो ना, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये कंपटीशन का दौर है, इस कंपटीशन के दौर में हजारों लोग, हजारों हमारे कंपिटिटिव जो साथी हैं वो यहाँ पर हमारे आगे खड़े हुए हैं। हम हर बार देखते हैं हमारे यहाँ की जो मेरिट होती है वो कम से कम हमारी हाइट से भी ऊपर जाती है, कोई 85 कोई 90 जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ को दोष देते हैं। हम कर्मचारी जो बोर्ड है उसको दोष देते हैं कि उनकी कट ऑफ ज्यादा गई, उनका पेपर बहुत लेवल का आया है। यहाँ पर हम अपने आप को दोष नहीं दे पाते हैं कि मेरी तैयारी जो थी वो लेवल की नहीं थी, या फिर मैंने कम तैयारी करी। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे के माथे के ऊपर क्या करते हैं भैया, ठीक रहा पोड़ते हैं। जो वाकई में
गलत है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं तो सिलेक्शन होगा कैसे। मैं एक बात बताता हूँ, मैं मेवाड़ के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले से आता हूँ, और हमारे यहाँ की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन इतनी बिगड़ चुकी है कि यहाँ पर किसी को पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। और फिर कहते हैं फलाना का छोरा तो नौकरी लग गया, ढेकना की छोरी तो नौकरी लग गई, फलाना का ये हो गया, फलाना। अरे भैया, तुम लोग उनके बारे में सोचते ही रह जाओगे, तुम कब तैयारी करोगे। हाँ, हम जो है हर बार हम बोलते हैं कि भैया कहीं ना कहीं आप भी है जो इस कंपटीशन के दौर में आओ, आपका भी भला होगा, लेकिन ना मुन्ना ना। यहाँ पर तो हमको तो भैया पैसों की कोई कमी नहीं है, शादी घर वाले करा देंगे, तो पढ़ाई से हमारा क्या लेना देना है। तो हमारे जो एक्चुअल में मेवाड़ क्षेत्र है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर एक्चुअल में पैसों की कोई कमी नहीं है, शादी वगैरह यहाँ के घर परिवार वाले करवा देते, उनको पढ़ करके क्या करना, इसलिए वो थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। लेकिन आप एक बात मानिए, उधर जो हम बात करते हैं अपने उत्तरी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, मध्य राजस्थान की जब बात करते हैं, तो वहाँ के युवाओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो जाती है उनकी शादी की। उनकी नौकरी नहीं तो उनकी शादी नहीं होती है। वहाँ की लड़कियां और लड़के बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करते। और मैं कहता हूँ हाड़ौती के अंदर जगह जमीन बेच देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी पुश्तैनी जमीन बेच करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और बच्चे भी ऐसे होते हैं कि उनको परिणाम देते हैं, और जितनी जमीन बेची उससे कई गुना वापस वो खरीद लेते हैं। तो पढ़ाई के ऊपर जो है पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको वहां पर सफलता मिलने के बाद आप सब कुछ वापस खरीद सकते हो। महाराणा प्रताप ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया था कि महाराणा प्रताप का सब कुछ लूट गया था एक बार तो, लेकिन दिवेर के युद्ध के बाद उन्होंने अपना जितना भी जो साम्राज्य लूटा था वो सब कुछ अपने वापस प्राप्त कर लिया। क्योंकि जब हम शक्तिहीन होते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, जब उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ये करता हूं तो मैं एक ताकतवर हो जाऊंगा, और उस समय में ये जो गया है अभी उसको वापस प्राप्त कर लूंगा, तो वो आपको करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है भैया, यहाँ कोई लेना देना नहीं। मैं कहता हूँ वहां पर अभी हम शेखावाटी की बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, हम मध्य राजस्थान की बात करते हैं, तो वहां के युवाओं में एक जोश है, एक उमंग है कि आज आप मैं आपको बता दूं, हमारे मेवाड़ का एक भी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास नहीं देखता होगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान और मध्य राजस्थान की जो युवा है वो लाइव क्लास के लिए मरते हैं, क्वेश्चनों के लिए मरते हैं। और मैं कहता हूं इतनी बेस्ट तैयारी होती है, जिस क्वेश्चन को मैं लेकर आता हूं उस क्वेश्चन का आंसर भले ही मुझे याद ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ जो क्लास देख रहा है उस बंदे को जरूर इस प्रश्न का आंसर याद होगा, और वाकई में वो प्रश्न का आंसर सही होता है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि जब हमको वो प्रश्न नहीं आता है और वो प्रश्न का आंसर जब हमें सामने से मिल जाता है, तो इतनी बड़ी खुशी होती है कि किस प्रकार की तैयारी। और वाकई में वही आज के समय में नौकरी लगते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, सही दिशा में करते हैं, सही इफेक्ट के साथ करते हैं, और अपने आप को जो है कहीं ना कहीं वो स्थापित जरूर करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो इसलिए है क्योंकि हमें पढ़ाई से जो है वो एक ट्रेंड बना दिया गया है कि हम जो हैंड नोट्स हैं वो पढ़ लेंगे, हम जो है वो गाइडें पढ़ लेंगे, उनसे हमारा सिलेक्शन। अरे भैया, मूल किताबें यानी आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको सबसे ज्यादा फोकस करंट अफेयर के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में करंट जो है वो सबके झटके लगा रहा है। तो करंट अफेयर के ऊपर भी आप थोड़ा सा फोकस करें। पॉलिटिकल साइंस को जो है अभी थोड़ी सी बहुत टफ करके इनको प्रश्न पूछे जाने लगे, तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा फोकस करें। जिस व्यक्ति की साइंस, मैथ्स और इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट अगर कंप्लीट होती हैं, तो मैं कहता हूं राजस्थान क्या, वो इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उससे पास कर सकता है। जिस व्यक्ति का 10th क्लास और 12th क्लास के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो आपके एकेडमिक स्तर से ही बहुत अच्छी हो जाए, तो मेरा मानना है कि वो यूपीएससी तक के एग्जाम को भी पास कर सकता है। हमारे टाइम की मैं आपको बात बता दूं, जब हम पढ़ते थे उस समय ना तो हमारे पास कोई मैथ्स का टीचर था, ना हमारे कोई साइंस का बेस्ट टीचर था, ना हमारे पास इंग्लिश का कोई टीचर था। हमें वो पढ़ाया गया है जिसका उनको टीचर को खुद को ही नहीं पता था एक्चुअली इसका, क्योंकि प्राइमरी जो टीचर थे वो 10th क्लास तक हमें पढ़ाते थे। तो अभी मेरी जो मैं बात करता हूँ, मुझे ना इंग्लिश आती है, ना मैथ्स आती है, ना हमें साइंस आती है। इस कारण से हम जो है ये मैथ्स वाला, इंग्लिश वाला, जो आपके साइंस वाला जो एग्जाम होते हैं उसको हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार हमें मैथ्स आती नहीं, तो फालतू में हम इसके अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे। इसलिए हमारा जो मेन फोकस है कि हाँ हमें जीके आता है, तो हम वही फॉर्म अप्लाई करते हैं जिसके अंदर ये होता है। और मेरा मेन फोकस रहा है, मैं एज ए टीचर के रूप में, अध्यापक
के रूप में अपने आप, मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये काम करना बहुत खुशी मिलती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं प्रिपरेशन तो रीट की ही करूंगा। और अभी मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम पर जो रीट का रिजल्ट आएगा ना, उसके अंदर अपनी एक सीट जरूर है, क्योंकि हमने मेहनत ही उस प्रकार से करी थी कि भैया मेरिट कितनी भी चली जाए लेकिन सिलेक्शन हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो कभी पढ़ते पढ़ते। अरे यार यहाँ पर तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, लाखों लोग पढ़ रहे हैं, अब हमारा कैसे सिलेक्शन होगा, वैकेंसी तो बहुत कम है। अरे भैया आप पढ़ते जाओ, एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो ये आज का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो वीडियो था, वो वीडियो बनाने का पीछे मकसद एक ही है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो युवा साथी है वो कम से कम आगे आए और ये कहे कि हाँ मैंने पढ़ाई करके अपने माता पिता के सपनों को साकार किया है। बाकी आप सभी समझदार हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।